बारिश का मौसम आया नहीं कि नदियों के कटाव ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। शिक्षा का अधिकार में क्षेत्र में जो भी है तुम खुलेआम हमको चुनौती दो। अभी चंद दिन पहले ही छिटपुट बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन अभी से ही महानंदा के कटाव ने गांवों में दहशत फैलानी शुरू कर दी है। हमारे बलिया बलान संवाददाता असगर अली ने बताया कि नेपाल की पहाड़ी और तराई क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के कारण सीमांचल क्षेत्र में नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। इसी के कारण बलिया बलान की भौनगर पंचायत के मेहंदीपुर गांव और आला पोखर गांव के निकट महानंदा नदी में भीषण रूप से कटाव शुरू हो गया है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं केवीसी न्यूज। मैं हूं असगर अली। अभी हम मौजूद है भौनगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 और 3 के जो है करीब में। यहाँ पर जो है नदी कटाव, अचानक पानी आने के कारण से नदी कटाव इतनी तेज हो गई है कि यहाँ के ग्रामीण जो है पूरा जो है डरे और सहमे हुए हैं। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि जो है विभागीय कार्य अगर बहुत तेज़ी से नहीं किया गया तो ये गाँव दोनों वार्ड 2 नंबर और 3 नंबर वार्ड दोनों नदी में समा जाएगा। और देखना होगा कि इसको रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से कितनी तेजी से कार्य किया जा रहा है। इस कटाव के कारण आसपास की उपजाऊ जमीन धीरे धीरे नदी में विलुप्त होती जा रही है। इस कटाव के कारण आसपास के गांवों में नदी में विलीन होने का खतरा मंडराने लगा है। इन गांवों के लोग दहशत में आ गए हैं। आज शनिवार को अचानक कटाव तेज हो जाने के कारण बड़ी संख्या में लोग नदी के किनारे पहुंच गए। कटाव को देख वहां मौजूद लोगों ने बताया कि यह नदी गांव की ओर बढ़ रही है। अगर प्रशासन द्वारा समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाया गया तो कई घर और सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में विलीन हो सकती है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि यह पूरा इलाका पूरी तरह कृषि पर निर्भर है। अगर लोगों की खेती की जमीन नदी में विलुप्त हो गई तो यहाँ के लोगों के सामने आजीविका की समस्या खड़ी हो जाएगी। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का ये भी कहना है कि अगर इसी तरह का कटाव जारी रहा तो गांव के अस्तित्व पर भी खतरा हो सकता है। समस्या ये है कि महानंदा नदी में अचानक बाढ़ का पानी फाटक खोलने के कारण जो आया है तो इसमें नदी कटाव हो रहा है। मेरा भौनगर पंचायत में वार्ड नंबर 2 का मेहंदीपुर ग्राम का जितना निवासी है और आला पोखर वार्ड नंबर 3 में जो नदी कटाव हो रहा है, ऐसा स्थिति रहा तो एक सप्ताह के अंदर पूरा गांव को समावेश कर देगा नदी में। और माननीय विधायक जी से हम दूरभाष केंद्र से बात किए भी और अभी वर्तमान में एसडीओ साहब भी आए, बाढ़ राहत का जो है एसडीओ साहब भी आए, उससे भी संपर्क किया, अभी तत्काल कार्य कर रहा है। और तो क्या लग रहा है कि इससे जो है इतना सा जो है काम जो चालू किया है तो इससे का कटाव रोकने का कोई संभव है? नहीं, अगर जिस तरह का हमसे संपर्क करके जिस तरह बात हुआ, जिस तरह का व्यवस्था दी है, अगर कार्यरत हुआ तो फिर तत्काल के लिए तो ये रुकेगा, अन्यथा अगर ये लोग लापरवाही किया तो फिर पीपल टोला के पास जो कुछ संरक्षण हुआ वहाँ से सीधे आता है यहाँ, सीधे वहाँ से ठोकर मार के यहाँ आ जाता है। ठोकर मार के बहुत ज्यादा कटाव है। अंदाज है कि एक हफ्ता में गांव छू पूरा नदी में चले जाए। आप क्या चाह रहे हैं कि तत्काल इस पर रोक हो? कल से पानी उठाया, ज्यादा कट रहा है, घर है कट उठ जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ से कितना दूरी में आप लोगों का घर है? ज्यादा नहीं, 2-4 किलो, मीटर 300 मीटर इतना ही। 300 मीटर। अभी कितना दूर तक कटा हुआ है? लगभग 300 मीटर। ज्यादा नहीं है, अभी 2-4 रोज कटेगा तो चले जाएगा घर का आसपास में। तो उसी का डर सता रहा है आपको? हाँ, तो नदी कहीं कटाव चालू कर रहा है इसी तरह का तो आपका घर कट जाएगा। हाँ, क्या मांग करते हैं? क्या मांग करे सरकार? सरकार से हम लोग मदद मांगते हैं कि नदी को बहाने वो लोग कई कम चिल्लाए जो तूफान बोचे गरीब दुनिया लोग घर द्वार जे पानी है। अब पानी आ रही, पानी की हेबे नहीं हेबे हम साथ घर द्वार बचबे कि नहीं दे बचबे। मुखिया सर पे तक वोट दे, कोई दखवा सुनवा नहीं आस है, कोई पब्लिक नहीं हम साथ दखवा सुनवा आस है। पानी लाता है घर में घुसता है, जाएगा तो हम कैसे रहेंगे? आप मुखिया सर को सबको वोट देती है। तो कटा हो रहा है। हाँ, कटा हुआ है। मुखिया सर को वोट देती है, कोई मदद नहीं देता है। इस खतरे को देखते हुए ग्रामीणों ने तुरंत बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों से शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद विभाग के अभियंता कृपानाथ और अन्य अधिकारी तुरंत निरीक्षण के लिए मौके पर पहुंचे। निरीक्षण के बाद उन्होंने पाया कि कटाव सचमुच भीषण है और अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा खतरा हो सकता है।
इस खतरे को भांपते हुए बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने हाथों हाथ सामग्री लाकर सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्य शुरू कर दी। इधर भावनगर के मुखिया सत्यनारायण यादव ने तुरंत विधायक दुलाल चंद गोस्वामी से संपर्क कर उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराया। विधायक दुलाल चंद गोस्वामी ने भी लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।